बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद अब्बास मैथमेटिक्स क्लास 10th के यूनिट नंबर 3 के साथ और एक नए लेक्चर के साथ जो कि एक्सरसाइज 3.6 सिमतल का है और क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5, 6 और 7 के साथ हाज़िर हूँ। एक्सरसाइज 3.6 इसका पार्ट नंबर 5, 6 और 7 करेंगे आज। पार्ट नंबर 5 कुछ यूँ है, P इंटू ए जमा बी जमा क्यू बी रेशो P इंटू सी जमा डी जमा क्यू डी इक्वल है ए रेशो सी के। तो सबसे पहले इस पार्ट नंबर 5 को पेपर पे ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 में रेशो दे दी गई है ए रेशो बी बराबर सी रेशो डी, ए बी सी डी 0 के बराबर नहीं है तो साबित कीजिए। यानी ए रेशो बी बराबर सी रेशो डी को लेकर हम के मेथड इस्तेमाल करते हुए इसको हल करेंगे। तो लिखा हुआ है, अगर ए निस्बत बी बराबर सी निस्बत डी, ए बी सी डी 0 के बराबर नहीं होने चाहिए तो साबित कीजिए कि। तो पार्ट नंबर 5 हल करेंगे, लेकिन उससे पहले इस रेशो से ए और सी की कीमतें मालूम करते हैं। ए निस्बत बी बराबर सी निस्बत डी, इसको हमने के बराबर लिख दिया। अब इस निस्बत को बटे में लिखेंगे, यानी रेशो का दूसरा नाम डिवीजन है, तकसीम है। ए बटे बी बराबर सी बटे डी, सी बटे डी, और बराबर हमने किसके बराबर रखा है, के। अब इनको अलहदा के बराबर लिखेंगे, ए बटे बी बराबर के, और जो दूसरी निस्बत है सी बटे डी वो भी बराबर है के। यहाँ से हम ए और सी की कीमत मालूम करते हैं। ए अपनी जगह पे रह जाएगा, बी दूसरी तरफ जाके राइट साइड पे के से मल्टीप्लाई होगा, ज़रब होगा। इस तरह ए इक्वल हो गया जी बी के। ए की कीमत क्या आ गई, बी के। और इसी तरह सी बटे डी बराबर के है, तो यहाँ से सी बराबर हो जाएगा डी के, क्योंकि डी राइट साइड पे जाके के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इन कीमतों को इस्तेमाल करेंगे, ए बराबर बी के और सी बराबर डी के। तो पार्ट नंबर 5, 6 और 7 हल किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। वो कुछ यूँ लिखा हुआ है, P इंटू ए जमा बी जमा क्यू बी रेशो यानी निस्बत P इंटू सी जमा डी जमा क्यू डी बराबर है ए रेशो सी। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले। लेफ्ट हैंड साइड P इंटू ए जमा बी जमा क्यू बी रेशो, जिसको निस्बत भी कहते हैं, इन P इंटू सी जमा डी जमा क्यू डी। अब इस रेशो को, इस निस्बत को बटे की सूरत में हम लिखेंगे और उसके बाद ए और सी की कीमतों को इस्तेमाल करेंगे।
तो जब बटे की सूरत में इसको लिखते हैं तो ये लिखा जाएगा P इंटू ए जमा बी, P इंटू ए जमा बी जमा क्यू बी, और बटे में आ जाएगा हमारे पास बटा लगाने के बाद जो रेशो के बाद वाला मेंबर है वो है P इंटू सी जमा डी, ब्रैकेट बंद करेंगे, जमा लिखा हुआ है क्यू डी। यानी अगर ए रेशो बी हो तो ए बटे बी, यानी रेशो में पहला नंबर ऊपर आता है और बाद वाला बटे में आ जाता है। और यहाँ से अब हमारे पास यहाँ ए और सी है तो इनकी कीमतें पुट कर देंगे। पी उसी तरह आ जाएगा, ए की जगह बी के आ गया जी। ए की जगह क्या लिखेंगे, बी के, जमा बी उसी तरह ही रह जाएगा क्योंकि इसकी कीमत नहीं है, प्लस क्यू बी भी उसी तरह ही, क्यू बी। अब बटे की लाइन लगाएंगे स्केल को इस्तेमाल करते हुए, तो और वाली बटे वाली लाइन लगा दी, बटे में पी उसी तरह ही आया, ब्रैकेट के अंदर है सी, और सी यहाँ हमने लिखा हुआ है सी बराबर है डी के, सी की जगह क्या आ गया डी के, प्लस डी उसी तरह ही, ब्रैकेट बंद, और इसके बाहर है जमा क्यू डी, क्या लिखा हुआ है जमा क्यू डी। अब जी बटे के ऊपर है P इंटू बी के जमा बी, तो यहाँ से B कॉमन आएगा। पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर से B कॉमन लेंगे, तो P तो उसी तरह ही आ गया, B कॉमन ले लिया, अब ब्रैकेट के अंदर रह गया K प्लस 1, यानी B के में से B कॉमन तो K रह गया, और आगे जमा B में से B कॉमन तो 1 रह गया, जमा क्यू भी उसी तरह ही लिख दिया। अब बटे वाली लाइन लगाते हैं, इसी तरह जो बटे में लिखा हुआ है P इंटू डी के जमा डी, यहाँ से D कॉमन लेंगे, P तो पहले ही बाहर मौजूद है, D अंदर से कॉमन लिया, और D के में से D कॉमन लिया तो K रह गया, क्या रह गया अंदर K, तो पहले K लिखेंगे, D कॉमन आने के बाद KD में से D अंदर रह गया, और D चूंकि कॉमन ले रखा है इसलिए 1 रह गया, जमा QD उसी तरह ही लिख दिया, QD। अब फिर दोबारा B ऊपर वाली जो रकम है उसमें से फिर कॉमन लेंगे, यानी PB इंटू के जमा 1 जमा QB, इसमें से B कॉमन है, B कॉमन लेके हमने बड़ी ब्रैकेट लगा दी, P इंटू छोटी ब्रैकेट के जमा 1 इंटू, चूंकि B कॉमन लिया है Q रह गया, Q लिखा और बड़ी ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब स्केल की मदद से वही बटे की लाइन लगाएंगे, तो लगा दी, और बटे में से हम फिर कॉमन लेंगे जी, PD इंटू के जमा 1 जमा QD में से D कॉमन लेंगे, तो D कॉमन लिया, बड़ी ब्रैकेट इधर भी लगाएंगे, PD इंटू के जमा 1 में से रह गया जी P इंटू के जमा 1, P इंटू के जमा 1, और आगे QD में से D कॉमन लिया तो जमा का Q रह गया, बड़ी ब्रैकेट लगा दी। ले जी, अब बड़ी ब्रैकेट के अंदर ऊपर भी और नीचे भी बिल्कुल रकमें एक जैसी आ गई हैं, तो ये आपस में
और बी और डी के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आपस में ये कैंसिल हो जाएंगी। हमने इनको रेड मार्कर इस्तेमाल करते हुए कैंसिल कर दिया। अब रह गया जी हमारे पास बटे के ऊपर बी रह गया और बटे के नीचे डी रह गया। तो हमने लिख दिया बी ओवर डी। इस तरह ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, मुख्तसर कर लिया, हल कर लिया है। अब हम लेते हैं जी राइट हैंड साइड, वो तो सिंपल सी है, वो है ए रेशो सी। ए रेशो सी, इसको हम बटे की सूरत में लिखेंगे, ये हो जाएगा ए बटे बी। बहुत सिंपल है। तो हमारे पास ए और सी की कीमतें हैं, वो पुट करते हैं। ए बराबर है बी के, बटे की लाइन लगाई, और सी बराबर है डी के। तो यहां सिंपली दोनों तरफ ऊपर और नीचे के कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया जी बी बटे डी। बी ओवर डी आ गया। तो यही लेफ्ट हैंड साइड में आया था और यही चीज़ राइट हैंड साइड में। तो फिर हम कहेंगे बस दिए गए पार्ट नंबर 5 की लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है जी राइट हैंड साइड के। और इस तरह हमने इस पार्ट नंबर 5 एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 को साबित कर दिया है। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक जो व्यूवर्स चल रहे हैं ज़्यादातर ने सब्सक्राइब नहीं किया। बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि जो ही कोई अहम नया लेक्चर आता है उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। इसलिए फ़ौरन सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी क्लिक कर दें। तो बढ़ते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है ए की 2 जमा बी की 2 निस्बत ए की 3 बटे ए जमा बी बराबर है सी की 2 जमा डी की 2 निस्बत सी की 3 बटे सी जमा डी। तो के मेथड इस्तेमाल करते हुए इस पार्ट नंबर 6 को हम हल करते हैं। ए की 2 जमा बी की 2 रेशो ए की 3 बटे ए जमा बी बराबर है सी की 2 जमा डी की 2 रेशो सी की 3 बटे सी जमा डी। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और इसको हल करते हैं। ए की 2 जमा बी की 2 रेशो, ये अपनी आसानी के लिए ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेते हैं। ए की 3 बटे में है जी ए जमा बी। तो डियर स्टूडेंट, जब इस तरह की सूरत हाल हो कि रेशो के बाद में रकम बटे में आ जाए तो फिर जो तकसीम वाली अलामत है उसको इस्तेमाल किया करें, क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाता है। ए की 2 जमा बी की 2 लिख लिया और रेशो चूँकि दूसरा नाम डिवीजन का ही है, तकसीम का ही है, इसलिए हमने तकसीम की अलामत लगा दी और ए की 3 बटे ए जमा बी लिख दिया। और अब चूँकि आप जानते हैं जब तकसीम वाली अलामत को ज़रब में बदला जाता है तो बाद में जो बटे वाली रकम होती है वो उल्ट हो जाती है। ए की 2 जमा बी की 2 उसी तरह ही आ गया और तकसीम को हमने बना दिया ज़रब। ए जमा बी बटे के ऊपर चला गया ए जमा बी और ए की 3 जो बटे के ऊपर था नीचे आ गया।
यानी जब तकसीम को ज़रब में चेंज करते हैं तो बटा उल्ट जाता है, ए जमा बी ऊपर और ए की 3 नीचे। अब हमें पता है ए बराबर है बी के और सी बराबर है डी के, क्योंकि ये हमने जो शुरू में रेशो दी गई थी क्वेश्चन नंबर 1 में वहाँ से इनकी कीमतें निकाल रखी हैं। तो यहाँ ए मौजूद है, कीमतें दर्ज करते हैं। पहले लिखा हुआ है ए की 2, तो ए बराबर बी के है तो ए की 2 हो जाएगा बी की 2 के की 2, बी की 2 के की 2, ए की 2 की जगह लिख दिया, जमा बी की 2 उसी तरह ही आएगा। ए की 2 की कीमत क्या आ गई है, ए बराबर बी के, तो ए की 2 बराबर होगा बी की 2 के की 2 वो लिखा, आगे बी की 2 उसी तरह ही आ गया। ब्रैकेट लगाई, ज़रब का निशान है आगे, फिर ए जमा बी लिखा हुआ है तो ए की कीमत हमने लिख दी बी के जमा बी, और बच्चों बटे में है ए की 3, ए बराबर बी के है तो ए की 3 होगा बी की 3 के की 3, तो बटे में लिख दिया बी की 3 के की 3 जी। तो बटे के ऊपर बी की 2 के की 2 जमा बी की 2 है, यहाँ से बी की 2 आ गया कॉमन यानी मुश्तरक आ गया, ब्रैकेट के अंदर आ गया के की 2 जमा 1, और ज़रब के साइन के बाद बी के जमा बी है, वहाँ से बी कॉमन आ गया, बी कॉमन लिया, अंदर रह गया जी के, बी के में से के अंदर रह गया और बी में से 1, जहाँ कोई चीज़ नहीं होती जब कॉमन लिया जाता है तो 1 रह जाता है, बटे में बी की 3 के की 3 उसी तरह हमने लिख दिया। लें जी, अब ऊपर बी की 2 बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी की 3 हो जाएगा, बी की 3 इंटू के की 2 जमा 1, के की 2 जमा 1 उसी तरह ही, और आगे के जमा 1 है वो भी उसी तरह ही आ गया, सिर्फ हमने बी की 2 को और बी को मल्टीप्लाई किया है और बी की पावर 3 हो गई है, बाकी के की 2 जमा 1 इंटू के जमा 1 उसी तरह आ गया। बटे में हमारे पास है बी की 3 के की 3, बी की 3 के की 3, अब बी की 3 बटे के ऊपर भी मौजूद है और बटे में भी मौजूद है, एक दूसरे के साथ कैंसिल होगा, मज़ीद और कुछ कैंसिल नहीं होता। तो जो लेफ़्ट हैंड साइड हमने हल किया है उसके पास हमारे पास सादा करने के बाद, सिंपल करने के बाद रह गया के की 2 जमा 1 इंटू के जमा 1, के जमा 1, और बटे में आ गया जी, बटा लगाएंगे स्केल को इस्तेमाल करते हुए, और बटे में आ गया है के की 3 जी। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड सिंपल होगी। अब हम राइट हैंड साइड पकड़ेंगे और उसको हल करेंगे। तो राइट हैंड साइड है सी की 2 जमा डी की 2 इंटू आगे रेशो सी की 3 बटे सी की 3 बटे सी जमा डी है। तो ये जो रेशो है इसको फिर हम चेंज करेंगे तकसीम में, सी की 2 जमा डी की 2, आगे रेशो की जगह डिवीजन का साइन, सी की 3 ओवर में सी जमा डी। अब ये जो डिवीजन का साइन है
यानी जो तकसीम की अलामत है इसको हम ज़रब में बदलेंगे और बाद वाली रकम उल्ट जाएगी। सी की 2 जमा डी की 2 उसी तरह आ गया, ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद तकसीम की जगह ज़रब का साइन लगाया और सी जमा डी जो बटे में था उसको बटे के ऊपर ले गए, सी जमा डी, और बटे में आ गया है जी सी की 3, बटे में लिखेंगे सी की 3। अब जो सी की कीमत है हमारे पास डी के, उसको इस्तेमाल करेंगे तो सी की 2 बराबर हो जाएगा डी की 2 के की 2। सी बराबर डी के है तो सी की 2 बराबर हो गया डी की 2 के की 2 जमा डी की 2 उसी तरह ही आ जाएगा डी की 2। आगे फिर ज़रब का साइन है वो लगाएंगे। आगे लिखा हुआ है सी जमा डी, तो सी की जगह उसकी कीमत डी के जमा डी उसी तरह ही आ गया और बटे में है सी की 3, तो सी बराबर डी के है ना, तो सी की 3 बराबर हो जाएगा डी की 3 के की 3, डी की 3 के की 3। सी बराबर डी के, तो सी की 3 बराबर क्या हो गया डी की 3 के की 3। अब बटे के ऊपर जो लिखा हुआ है डी की 2 के की 2 जमा डी की 2, यहाँ से डी की 2 कॉमन लेते हैं, डी की 2 कॉमन लिया तो बाकी रह गया जी के की 2 रह गया और जमा के बाद हमारे पास डी की 2 था तो वो डी की 2 तो कॉमन ले लिया, 1 रह गया। आगे ज़रब, आगे है डी के जमा डी, तो वहाँ से डी कॉमन ले लिया इनटू के जमा 1। बटे में कोई चेंज नहीं है, वही लिखा जाएगा जी डी की 3 के की 3। तो बटे से ऊपर डी की 2 और डी को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया डी की 3, डी की 3 इंटू के की 2 जमा 1 उसी तरह ही, और फिर इंटू यानी ज़रब के जमा 1, फिर बटे की लाइन लगाते हैं और बटे में है डी की 3 के की 3, डी की 3 के की 3। अब बटे के ऊपर भी डी की 3 है और नीचे भी डी की 3 है तो ये कैंसिल हो गया और इस तरह बाकी हमारे पास आ गया जी के की 2 जमा 1, के की 2 जमा 1 इंटू के जमा 1, के जमा 1 और बटे में रह गया जी डी की 3 तो कैंसिल हो गया था, बटे में रह गया है हमारे पास के की 3, बटे में उसी तरह लिखेंगे के की 3। और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड सिंपल करने के बाद आई थी, के की 2 जमा के इंटू के जमा 1 बटे में के की 3, तो बस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, बराबर है राइट हैंड साइड के। तो इसके बाद इस क्वेश्चन नंबर 1 यानी एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 है जो कि आज के लेक्चर में किया जाएगा। तो चलते हैं एक्सरसाइज 3.6 के पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 कुछ यूं लिखा हुआ है, a बटे a माइनस बी रेशो a जमा बी बटे बी इक्वल है c बटे
सी माइनस डी रेशो सी जमा डी बटे डी। तो सबसे पहले हम इसको अपने पेपर पर ट्रांसफ़र करते हैं और उसके बाद हल करते हैं। तो पेपर पे लिखा ए बटे ए माइनस बी रेशो यानी निस्बत ए जमा बी बटे बी बराबर है सी बटे सी माइनस डी रेशो सी जमा डी बटे डी। तो हम पहले क्या किया करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिया करते हैं। तो हमने इस पार्ट नंबर 7 की लेफ्ट हैंड साइड को लिखा ए ओवर मतलब बटा ए बटे ए माइनस बी। आगे रेशो का निस्बत का साइन है वो लगाया, फिर ए जमा बी और बटे में बी लिख दिया। तो पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी हमने रेशो को तकसीम में बदला था, तो यहाँ भी चूँकि रकमें बटे में हैं रेशो को तकसीम में बदलेंगे ए बटे ए माइनस बी तकसीम। रेशो को क्या बनाएंगे, तकसीम बनाएंगे ए जमा बी बटे बी, ए जमा बी ओवर में बी लिख दिया। तो अब अगले स्टेप के अंदर इस तकसीम को ज़रब में चेंज किया जाएगा और बाद वाली जो रकम है वो उल्ट हो जाएगी। ए बटे ए माइनस बी तो उसी तरह ही आएगा ना, ए बटे ए माइनस बी, और तकसीम की जगह ज़रब किया और बी ऊपर चला गया और जो बटे के ऊपर रकम थी ए जमा बी वो नीचे आ गई, ए जमा बी। अब हमारे पास ए और सी की कीमतें हैं, तो यहाँ ए मौजूद है, ए की कीमत इस्तेमाल करेंगे। पहले ए और बी को ज़रब कर लेते हैं, कर लिया। नीचे ए माइनस बी इंटू ए जमा बी है, ये फार्मूला बनता है पहले मेंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो पहला मेंबर ए है ए का स्क्वायर माइनस दूसरा मेंबर बी है बी का स्क्वायर। अब हम ए और बी की कीमत दर्ज करेंगे, तो ए बराबर किसके है, बी के। तो ए की जगह हम बी के लिखेंगे, ए की जगह क्या लिखेंगे, बी के। ए की जगह आ गया बी के, और जो दूसरा बी है वो ज़रब में उसी तरह ही आएगा, डॉट बी लगा दिया। बटे के नीचे है जी ए की 2, तो ए बराबर बी के है, तो ए की 2 बराबर होगा बी की 2 के की 2, बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसी तरह ही लिख दिया। बटे के ऊपर बी और बी मल्टीप्लाई हुए तो आ गया बच्चों बी की 2, और के उसी तरह ही आएगा, के की 2 नहीं बनेगा क्योंकि के तो एक दफ़ा ही है। तो बी की 2 के बटे में बी की 2 ले लिया कॉमन, बी की 2 कॉमन लेंगे इनटू के की 2 रह गया ब्रैकेट के अंदर, और माइनस का साइन, बी की 2 कॉमन लिया तो अंदर 1 रह गया। अब बटे में भी बी की 2 है, बटे के ऊपर भी बी की 2 है, इनको हमने कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास बाकी रह गया है जी बटे के ऊपर के, और बटे की लाइन लगा दी, और नीचे है के की 2 माइनस 1, क्योंकि बी की 2 के साथ कैंसिल हो चुका। तो लेफ्ट हैंड साइड को सिंपल करने से हमारे पास आ गया के बटे के की 2 माइनस 1। अब हम लेते हैं जी इसी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड और उसको भी हल करते हैं। तो राइट हैंड साइड है
सी बटे सी माइनस डी, सी बटे सी माइनस डी, सी माइनस डी। रेशो यानी निस्बत जिसको हमने तकसीम बनाना है, सी जमा डी है, आगे क्या है, सी जमा डी बटे डी, सी जमा डी बटे डी। तो ये जो रेशो है इसको फिर तकसीम में चेंज किया जाएगा और उसके बाद इसको मज़ीद हल किया जाएगा। तो पहले लिखेंगे रेशो से पहले वाली रकम तो उसी तरह आएगी, सी बटे सी माइनस डी हो गया, तकसीम यानी डिवीजन का साइन, फिर सी जमा डी, अभी तो उसी तरह ही रहेगा ना, सी जमा डी बटे डी। इसके बाद हम ये जो तकसीम का साइन है इसको ज़रब में चेंज करेंगे और बाद वाली रकम को उल्ट देंगे, पहले वाली रकम तो उसी तरह ही आएगी, सी बटे सी माइनस डी, सी बटे सी माइनस डी। ज़रब का निशान तकसीम ज़रब में चेंज हुआ तो डी ऊपर चला जाएगा और बटे में ऊपर वाली रकम आ जाएगी सी जमा डी। अब फिर इनको मल्टीप्लाई करके सिंपल कर लेते हैं, सी और डी मल्टीप्लाई होंगे, ये हो जाएगा जी हमारे पास सी डी बटे में फार्मूला सी माइनस डी इंटू सी जमा डी है, सी का स्क्वायर आएगा और माइनस डी का स्क्वायर आएगा, यानी पहले मेंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, जब एक दफ़ा दरमियान में प्लस हो और एक दफ़ा माइनस हो, तो सी की 2 माइनस डी की 2 आ गया। अब कीमतें दर्ज करनी है जी सी की, तो सी बराबर है डी के, ये हमने शुरू में ही ए और सी की कीमतें के मेथड से निकाल रखी हैं, तो सी बराबर डी के है, बटे के ऊपर सी की जगह हमने डी के लिखा, डॉट लगाया, आगे डी मौजूद है उसी तरह ही लिख दिया। अब बटे में है सी की 2, सी बराबर डी के है तो सी की 2 बराबर होगा डी की 2 के की 2, यानी दोनों तरफ का स्क्वायर ले लेंगे तो डी की 2 बराबर सी की 2 बराबर हो जाता है डी की 2 के की 2 माइनस डी की 2 उसी तरह आ गया। अब बटे के ऊपर डी और डी मल्टीप्लाई हुए तो डी की 2 और साथ के उसी तरह ही रह गया। बटे के नीचे डी की 2 के की 2 माइनस डी की 2 है, यहाँ से तो डी की 2 कॉमन है, मुश्तरक है, वो ले लिया, इनटू रह गया जी के की 2 माइनस 1। लें जी यहाँ भी हमारा ये जो डी की 2 बटे के ऊपर है और नीचे है, ये आपस में कैंसल हो गए और बाकी हमारे पास आ गया है जी बटे के ऊपर के है और नीचे है जी के की 2 माइनस 1, के की 2 माइनस 1। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल किया था तो ऊपर कोने में देखें तो यही आया था के बटे के की 2 माइनस 1। राइट हैंड साइड को हल किया तो यहाँ भी के बटे के की 2 माइनस 1 आया है, इसलिए पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, चूंकि दोनों साइडें बराबर आ गई इसलिए हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो अजीज़ तलबा, इसके साथ ही आज का हमारा जो लेक्चर है ख़त्म होता है। मुझे मोहम्मद अब्बास को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और लेक्चर को बहुत अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। आइंदा मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। तो आखिर पे शेर सुन लें, गूंजते रहते हैं अल्फाज मेरे कानों में,
तू तो आराम से कह देता है। अल्लाह हाफिज़।